इंदौर में बड़ी त्रासदी, 10 की मौत, 150 लोग जिंदगी के लिए कर रहे संघर्ष। सीएम पहुंचे अस्पताल। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इंदौर जो सफाई और स्वच्छता में नंबर 1 होने का दम भरता है, उस शहर में जहरीले पानी से बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूछा हालचाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यावसायिक शहर इंदौर इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। यहाँ के भागीरथपुरा में खराब पानी पीने के कारण एक के बाद एक कई मौतें होती रही। अब तक 10 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि 150 से ज्यादा प्रभावी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। मामले की गंभीरता समझते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद हालात का जायजा लेने के लिए इंदौर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल जाकर प्रभावितों का हालचाल भी जाना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात दोहराई है। इधर इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत के बाद इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ने बुधवार सुबह हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों से मचे हाहाकार के बाद बुधवार शाम प्रदेश प्रधान डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमारों से मुलाकातें की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भागीरथपुरा में दूषित जल आपूर्ति और इससे लोगों के संक्रमित होने की घटना बेहद गंभीर है। हमने जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की है। लापरवाही पाए जाने पर जोन क्रमांक 4 के जोनल अधिकारी, सहायक यंत्री एवं प्रभारी सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी उपयंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की गहन जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति भी गठित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोहराया कि आमजनों का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भागीरथपुरा वार्ड क्रमांक 11 विधानसभा क्रमांक 1 में पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले, और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी, तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने एसीएस संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी सब मिलकर के कल दोबारा इसको पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और खास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर ले और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। और ये बात सही कि कुछ अधिकारियों की कमी है, तो हम तो अधिकारी भी देने के लिए हमने कहा कि जो आपकी डिमांड रहेगी, इतना बड़ा नगर निगम है, हमको अमला भी चाहिएगा, तो अमला देने के लिए भी सरकार तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की बैठक के बाद में हम, और अभी तक तो वैसे आज की स्थिति काफी पीने के पानी के अलग से टैंकर लगाने के कारण से, और कल चूंकि जल सप्लाई होगा तो जल सप्लाई होने से और भी कहीं ऐसा कि लीकेज अगर पाया जाएगा तो वो एक बड़ा भागीरथपुरा का एरिया है जिसमें लगभग 60% में तो जहाँ पानी शुद्ध गया वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% जहाँ लाइन नहीं डल रही है और डलने वाली लाइन के स्थान के बारे में आवश्यक सावधानी रख करके जहाँ लीकेज है उसको दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी बचेगा उस पूरे क्षेत्र को देख करके हमारे अमले और माननीय मंत्री जी और हमारे महापौर जी और बाकी सब मित्रों के साथ उस हर एक चीज में सरकार कदम से कदम मिला करके ऐसी कठिनाई की नौबत दोबारा ना आए इसके प्रबंधन करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इंदौर के लोगों ने इस बड़ी और खास करके हमारे माननीय मंत्री जी और महापौर जी और सब लोगों ने इस दुखद घड़ी को, क्योंकि ये बात सही थी कि
सही से इलाज मिल गया तो कई लोगों का इसमें समय पे इलाज होने का लाभ भी मिला है। और सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सब ने मिलकर के इसकी एक तरह से आपात स्थिति जैसी थी, जो पीने के पानी के कारण से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का भी कष्ट तो होता ही। पानी के कारण से जो पेट का हाजमा बिगड़ता है, तो उल्टी दस्त की जो स्थिति बनी है, जो मुझे बताया गया आज मैं मिला लोगों से, तो थोड़ा दुखद भी है और कष्टकारी भी है, लेकिन हिम्मत के साथ और दवाई प्रॉपर मिलने से उसका इलाज भी किया जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास करें। जो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है, और ये बात सही है कि वो इतना बड़ा इंदौर है, इतनी बड़ी कोई प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए आए हैं, तो हम इस चक्कर में थोड़ा सा सरकारी पीएम का एक सिस्टम रहता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ही है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए, और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए, पर जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई